आज के दूसरा पहलू में हम बात करेंगे विकास की आड़ में छुपी रणनीति की, जो सीधे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और कूटनीतिक पकड़ पर सवाल उठा रही है। हम बात कर रहे हैं सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की, और अब इसमें अफगानिस्तान की एंट्री ने दक्षिण एशिया के कूटनीतिक मानचित्र पर एक नई लकीर खींच दी है। सीपेक क्या है? सीपेक चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसकी अनुमानित लागत 62 अरब डॉलर। यह गलियारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से शुरू होकर चीन के सिंजियांग प्रांत तक जाता है, सड़क, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए। लेकिन यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, यह चीन की भू राजनीतिक रणनीति है, जिसे भारत ने शुरुआत से ही पीओजेके के निर्माण के कारण अवैध बताया है। अब जब तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान सीपेक में शामिल हो गया, तो यह केवल पाकिस्तान चीन गठजोड़ तक सीमित नहीं रहा। चीन अब सीधे तौर पर अफगान खनिजों तक पहुंच बना सकेगा, साथ ही मध्य एशिया में अपनी पकड़ और गहरी करेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीपेक की आड़ में चीन अफगानिस्तान में सैन्य लॉजिस्टिक बेस तैयार कर सकता है, जिसका सीधा असर भारत की रणनीतिक सुरक्षा पर होगा। भारत की प्रमुख 3 चिंताएं। संप्रभुता का उल्लंघन। भारत स्पष्ट कह चुका है कि सीपेक पीओजेके से होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में अफगानिस्तान की एंट्री इस अवैध प्रोजेक्ट को और मजबूत करती है। भारत ने ईरान के 4 बाहर पोर्ट और उत्तर दक्षिण ट्रांजिट कॉरिडोर के जरिए क्षेत्रीय संपर्क की योजना बनाई थी, लेकिन सीपेक के अफगानिस्तान तक यह रणनीति कमजोर होती दिख रही है। रणनीतिक घेराबंदी। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान एक ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं। यह भारत के लिए रणनीतिक चक्रव्यूह बन सकता है। भारत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीपेक का विरोध करता रहा है। 2022 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में इसे अवैध और भारत की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। हालांकि चीन और पाकिस्तान लगातार इसे विकास परियोजना कहकर वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को मान्यता नहीं देता, और यही एक बड़ी कूटनीतिक जटिलता बनकर उभर रही है। अब सवाल यह है, क्या भारत अपनी रणनीति बदलने को तैयार है? क्या 4 बाहर और INSTC जैसे प्रोजेक्ट को फिर से प्राथमिकता दी जाएगी, या भारत यूरेशिया और पश्चिम एशिया के संपर्क के लिए कोई नया विकल्प तलाशेगा? यह भी जरूरी है कि भारत इस गठजोड़ के जवाब में अब अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों से अपने कूटनीतिक मोर्चों को और मजबूत करे। सीपेक में अफगानिस्तान की भागीदारी एक सतही विकास परियोजना नहीं, बल्कि यह भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है। और यही आज का दूसरा पहलू, विकास के नाम पर कूटनीति का चक्रव्यूह। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस मोर्चे पर आक्रामक कूटनीति अपनानी चाहिए